नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। नीले ड्रम के बाद अब एक हरे बक्से के अंदर छुपी जुर्म की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया है। लेकिन इस बार नीले ड्रम की तरह हरे बक्से में पति का बेजान शरीर नहीं मिला, बल्कि एक विधवा महिला की लाश निकली। और जब पुलिस ने हरे बक्से में मिली महिला के कत्ल की उलझी गुत्थी को सुलझाया तो एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसने रिश्तों से एक बार फिर भरोसा उठा दिया। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर, इसी इलाके के महाराजा नगर अंधराटोला में इस मकान में अकेले रहने वाली 40 साल की एक विधवा महिला 28 अगस्त से रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। जब पड़ोसियों की महिला कई दिनों तक दिखाई नहीं देती तो पहले तो वो समझते हैं कि शायद वो रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, लेकिन उसका फोन भी कई दिनों से जब बंद आता है तो घर वालों और रिश्तेदारों को ये बात अटपटी लगती है। हर किसी के जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर महिला बिना किसी को बताए कहां गायब हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से महिला का छोटा भाई बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट देवी जी चौकी में दर्ज करवाता है। इसके बाद जब वो अपने एक रिश्तेदार के साथ अनीता के घर पहुंचता है तो उसे एक घर के बाहर ताला लगा हुआ मिलता है। वो जैसे ही घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो घर से तेज बदबू आती है। घर के अंदर एक हरे कलर का बक्सा मिलता है, लेकिन उस बक्से से खून रिस रहा था। उसी बक्से के नीचे खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी सूचना मिलते ही इस घर में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम लेकर पहुंच जाती है। और जब पुलिस उस हरे बक्से को खोलती है तो उसके अंदर से एक महिला की लाश मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि कई दिनों से लापता उसी घर की मालकिन की होती है। हरे बक्से के अंदर से निकली एक विधवा महिला की लाश देखकर जहाँ उसका भाई सदमे में चला जाता है तो वहीं पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अब सवाल था, आखिर एक विधवा महिला जो अकेले ही घर में रहती थी, उसका इतनी बेरहमी से कत्ल किसने किया। हैरानी की बात तो ये थी कि कातिल ने घर में घुसकर न सिर्फ महिला का बेरहमी से कत्ल किया, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ उसकी लाश को पहले कपड़े में लपेटा और फिर हरे बक्से में पैक कर दिया और घर का बाहर से ताला लगाकर फरार किया। मृतका के पति की मौत 15 साल पहले हो गई थी। वह घर पर सिंदूर की छोटी दुकान चलाती थी। उसके 2 बेटे हैं, एक मुंबई में नौकरी करता है, दूसरा बेटा राजस्थान में अपनी बुआ के पास रहता है। आरोपी ने विधवा महिला की हत्या के बाद घर की अलमारी में रखे गहने भी लूटे थे। महिला के सिर पर चोट के निशान थे। क्राइम सीन देखकर पहले तो पुलिस को कत्ल की इस वारदात की वजह लूटपाट लगती है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पुलिस समझ जाती है कि कातिल कोई जान पहचान का है। पुलिस ने पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ की। पता चला कि वारदात वाले दिन मृतका की बहन का बेटा घर आया था। 22 साल का किशन चौधरी पुलिस के टारगेट पर आ गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 28 अगस्त को किशन चौधरी अपनी मौसी के घर के आसपास दिखा। अब पुलिस के सामने सवाल था, आखिर एक 22 साल का युवक अपनी ही सगी मौसी का कत्ल क्यों करेगा। लेकिन पुलिस को मिले तमाम सबूत इसी ओर इशारा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तिघरा गांव के रहने वाले किशन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन तकनीकी सबूतों के सामने वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के कबूलनामे के साथ हरे बक्से में मिली विधवा महिला के अंधे कत्ल का ऐसा भयानक सच सामने आया, जिसे जानने के बाद पुलिस वालों तक की रूह कांप गई। किशन ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी सन रह गई। उसने बताया कि 28 अगस्त की रात वो अपनी मौसी के घर गया था। उस समय मौसी सो रही थी। मौसी को देखकर किशन की नीयत खराब हो गई। उसने मौसी के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मौसी जाग गई और विरोध करने लगी। इसी दौरान किशन ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने बेहोश मौसी के साथ रेप किया। फिर घर की अलमारी से करीब 55,000 रुपए के सोने चांदी के गहने और 1,000 रुपए नकद चुरा लिए। अपना राज छिपाने के लिए उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने मौसी की लाश को कपड़े में लपेटा और उसे हरे बक्से में डालकर पैक कर दिया और घर का बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। हरे बक्से में मिली विधवा महिला की मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही सुलझाकर आरोपी किशन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। स्मेल भी आ रही है, ताला तोड़ा गया था और उसके बाद
उसमें एक जो बॉक्स था एक बड़ा सा, उस बॉक्स में उसकी जो गंध आई थी और उनसे फ्लू भी निकला था और उसके उपस्थिति में उसका ताला तोड़ के देखा गया तो महिला का सब बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके गांव में छुपाकर रखे गए चोरी के सारे जेवरात बरामद कर लिए। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, लूट और हत्या समेत बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि घटना स्थल एक बंद कमरा था जो कि मृतिका का ही घर था। घर में और कोई मेंबर भी नहीं था और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य तरह का साक्ष्य था, लेकिन इसमें बहुत तत्परता से कार्रवाई की गई है और 48 घंटे के अंदर 24 घंटे में इसमें हमें क्लू मिल गया था और 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके सारा बरामदगी भी कर ली गई है। निश्चित रूप से इसमें टीम ने हमारी बहुत अच्छा काम किया है और जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी सभी को इसमें पुरस्कृत भी किया गया। इस तरह से नीले ड्रम के बाद हरे बक्से से निकला जुर्म उससे भी ज्यादा खौफनाक है। नीले ड्रम में पतियों को मारकर कातिल पत्नियों ने पैक किया था, तो अब हरे बक्से में आरोपी ने अपनी ही मौसी का रेप कर उसकी हत्या कर पैक कर दिया। रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात से हर कोई हैरान है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।